2024 में भारतीय जनता पार्टी का क्या खेल चलेगा, परिसीमन कराओ कि जो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं या तो आपका उनके समर्थक हैं, उनकी पहचान करते हुए अपने मतदाताओं को सुरक्षित रखना। जो उनके मतदाता नहीं है उनको मतदाता सूची से हट। असम का हम परिसीमन को देखें, हिडन एजेंडा है, उसी के आधार पर चुनाव आयोग भी काम करता है। मुंडाओं का जनसंख्या तो टोटल ही गैप हो जाएगा। वापस आदिवासी लोग राजा के रूप में, सीएम के रूप में कभी वापस आएंगे नहीं आएंगे, तो आदिवासियों को चेहरा देख के क्या मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कि बचा परबा और कल तोहर झारखंड हुई, नहीं तो झारखंड तोहर हाथ से लुटाया जाए। याद नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम लोग बात करेंगे परिसीमन के ऊपर। परिसीमन 2007 में होना था, लेकिन उस समय परिसीमन को झारखंड में रोका गया था। लेकिन अब 2026 दिसंबर के बाद परिसीमन होना है। तो परिसीमन होने से क्या झारखंड में ये क्या होगा? परिसीमन होता है तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उसको फिर क्या फायदा, क्या नुकसान, वो भी देखना होगा। लेकिन इसी के बीच में जनगणना भी हो रहा है। तो क्या जनगणना अगर बात करें कि अगर आबादी के आधार पर परिसीमन होगा तब क्या होगा, या जिस तरह से कई लोग एसआईआर के नाम पर बोले कि नाम काटा गया, तो अभी जब उस समय अगर यहाँ भी एसआईआर हो रहा है तो जब नाम कटेगा, मैंने वोटर लिस्ट में नाम हटेगा तो आदिवासियों की संख्या घटेगा, तब परिसीमन में क्या फर्क पड़ेगा। तो तमाम बात हम करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता आर्यन दैनवाला से, और जानते हैं कि सबसे पहले परिसीमन होगा तो झारखंड में क्या होगा। जोहार। जोहार। अभी पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति की अपना जो हिडन एजेंडा को पूरा करने के लिए जिस तरह से एसआईआर करने की कोशिश की, और उस एसआईआर के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो हिडन एजेंडा है, उस हिडन एजेंडा में सफलता 2 राज्यों में, 3 राज्यों में उनको मिला है। वो हिडन एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का, मोदी सरकार का जो है, वो है परिसीमन कराओ। और परिसीमन ऐसा करो कि जो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं या तो आपका उनके समर्थक हैं, उनकी पहचान करते हुए अपने मतदाताओं को सुरक्षित रखना। और उसी के तहत वो आपका एसआईआर, मतदाता गहन पुनरीक्षण का भी काम किया। बिहार में भी उसमें सफल हुआ।
जो उनके मतदाता नहीं है उनको मतदाता सूची से हटा के मतदाता से वंचित, मतदान करने से वंचित किया। ताजा अभी महीना दिन भी नहीं हुआ है, असम का हम परिसीमन को देखें, बंगाल का SIR को देखें। असम में जो परिसीमन हुआ उस परिसीमन में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना राजनीतिक एरिया को अपने मतदाताओं को किस तरह से हम गोलबंद करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से अधिक सीटों पर लाभ मिलेगा, उसके आधार पर वो असम में परिसीमन किया। जहां जो परिसीमन में जहां पर मान लिया भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है, उसको दूसरे जो अपने कुछ बहुत वोटर्स हैं उस इलाके का एक हिस्सा काटा। दूसरे विधानसभा से जहां पर थोड़ा ज्यादा उनके जो मतदाता हैं उन इलाकों को निकाल के एक विधानसभा क्षेत्र के रूप में नया परिसीमन के तहत में विधानसभा का रूप दिया। जहां पर वो अपने जो मतदाताओं को इस ओर से उस विधानसभा से उस विधानसभा से उस विधानसभा से काट काट के एक जगह उन्होंने किया और उस परिसीमन के आधार पर विधानसभा जब चुनाव लड़ा अभी, तो उनको जो उनका जो लक्ष्य था उस लक्ष्य के तहत इस बार का विधानसभा चुनाव में भी वो सीटों पर कब्जा करते हुए वो अभी फिर से असम का राजनीति को प्रभावित किया और असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आई। अब आपने जो कहा कि यहाँ SIR भी चल रहा है, जनगणना भी चल रहा है और परिसीमन भी, ये तीनों चीजों को अलग नहीं करके देख सकते हैं। पहले जो था, आज तक जो भारतीय राजनीति में जो समाज की हर एरिया के समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विशेषता को देखते हुए पहले जो आपका शुरू में देश के आजादी के बाद क्षेत्रों को विधानसभा के रूप में रखा गया, वो निश्चित रूप से उस समय देखा गया कि आदिवासी बहुल इलाका जो है उसको आदिवासियों के लिए सुरक्षित रखा। जिस इलाके में दलित लोगों का जनसंख्या ज्यादा है उस सीट को दलितों के लिए सुरक्षित रखा। जिस इलाके में OBC है, बहुमत में है, उसको OBC के लिए वो सुरक्षित रखा। वो एक इक्वालिटी, समान अवसर, प्रत्येक समाज को समान न्याय और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समान शक्ति
का भागीदारी हर समुदाय को मिले, इसको देखते हुए वो भारतीय राजनीति में विधानसभाओं का सीमांकन किया गया था। सबको जानते हैं कि झारखंड शुरू से ही आदिवासी बहुल राज्य रहा है। सभी जाति समुदाय से आदिवासियों का ये जो झारखंड भाषा संस्कृति को लेके, उनके जातीय पहचान को लेके, सामाजिक पहचान को लेके, उनके सांस्कृतिक की पहचान को लेके, और उनके जो जल जंगल जमीन के साथ उनका जो सामाजिक सांस्कृतिक रिश्ता है वो दूसरे समुदाय से अलग है। इसी के लिए यहाँ पर बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, सिद्धू कान्हू, वीर बुद्धू भगत, आपका फोटो हो, सिंदराय मानकी, बिंद्राय मानकी, ये तमाम लोग का जो इतिहास था, और ये अंग्रेजों के समय से जो आदिवासियों ने अपने संघर्ष के माध्यम से जो आदिवासियों का अपना स्वैत शासन का जो छाप छोड़ा था, उसी के आधार पर देश आजाद होने के बाद झारखंड में, जो बिहार और झारखंड की बात करते हैं तब एकीकृत था, तब भी यहाँ पर आदिवासियों को उनकी बड़ी हिस्सेदारी मिली थी। और 2881 झारखंड अलग राज्य के बाद की बात करेंगे हम, तो 81 विधानसभा सीट झारखंड में आया और उसमें 28 विधानसभा सीट आदिवासियों के लिए, और जहां पर आदिवासी बहुल इलाके हैं उन्हीं इलाकों में आदिवासियों के लिए ये आरक्षित सीट रखा गया। लेकिन अभी जो चल रहा है, आपका जो सीमांकन की बात अब शुरू हो गया है झारखंड में, उसके साथ डिलिमिटेशन की भी बात है, और उसके साथ ही आपका जनगणना भी अभी झारखंड में चल रहा है। मैं आपके माध्यम से, जब ये जनगणना पर हम लोग बात कर रहे हैं, डिलिमिटेशन पर बात कर रहे हैं, और ये आपका SIR भी उससे जुड़ा हुआ है, तो बाकी राज्यों को में जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अपना हिडन एजेंडा की पूर्ति के लिए जिस तरह से छल बल के साथ मतदान का चोरी हुआ, चोरी SIR के द्वारा हुआ, और जिस तरह से आप देखेंगे, मैं असम का बात बोल चुकी, बंगाल में आप देखेंगे, दैनिक भास्कर कुछ दिन पहले पूरा आंकड़ा के साथ उन्होंने चीजों को रखा कि जिस विधानसभा में आपका 37,000 वोट जहां से आपने SIR में काटा, वहां पर आपका 30,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। उसी तरह से कई विधानसभा का, 32 विधानसभा की 72 विधानसभा का आंकड़ा आपका सामने लाया गया, और उसमें ये सवाल उठाया गया कि आखिर एक विधानसभा में SIR के द्वारा जिस अनुपात में मतदाता सूची से मतदाताओं को हटाया गया, ठीक उसी अनुपात में वहां के जो दूसरे पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टियां उतने मतों से हार गए। चाहे ममता की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे तो लेफ्ट पार्टियों की बात हो, लेकिन उतने मतों से, जितना SIR से काटा गया मतदाता को, उतने ही, डिटो नहीं, लगभग उतने ही मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। और पहली बार बंगाल में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उन्होंने अपना झंडा गाड़ने का काम किया, और वो साम दाम दंड भेद के साथ ये काम किया।
अब यहाँ पर जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो आज की तारीख में मोदी और अमित शाह के हाथ में देश का आपका न्याय व्यवस्था, देश का आज की तारीख में तमाम जो संघीय व्यवस्था ढांचा है उनके हाथ में है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का जो हिडन एजेंडा है उसी के आधार पर चुनाव आयोग भी काम करता है। ये बड़ा हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी, जब ममता बनर्जी पहली बार मैं तो अपने लाइफ में देखी कि एक मुख्यमंत्री एसआईआर को चैलेंज करने के लिए कि हमारे बंगाल से 95 लाख लोगों को आपने वोट काटा, वो उनका वोट काटने का वोट देने से उन्हें वंचित करने का काम किया एसआईआर के द्वारा, उसको लेके कि इनको वोट देने का अधिकार दिया जाए, इस मांग को लेके एक सीएम पहली बार इस देश में सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना राज्य के हित में, मतदाताओं के हित में अपना बात रखी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखेंगे कि जितना मतलब एसआईआर में जिस रेशियो में नाम हटाया जाएगा, अगर उसी रेशियो में वहां का हार और जीत का परिणाम आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी फिर ममता जी गई हैं, लेकिन अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में पहली बार वहां पर झंडा गाड़ लिया, तो झारखंड के लिए भी ये बड़ा चिंता का विषय है। बड़ा चिंता का विषय इसलिए भी है कि अभी जनगणना शुरू हुआ है, बीएलओ घर घर जाएंगे, मतदाताओं से वो बात करेंगे, घर का संख्या पूछेंगे और उसके साथ ही वो चेक करेंगे कि 2019 का मतदान सूची में आपका माँ बाप का उस समय कहाँ वो उनका वो वोट करते थे, उनका नाम है या नहीं है, तमाम चीजों को अभी चेक करेगा और ये प्रक्रिया भी शुरू हो गया है वो जनगणना के तहत। उसके साथ ही अब ये जो जनगणना पूरा होगा, निश्चित तौर पे हर 10 साल में ये जनगणना होता है, तो 2011 में जनगणना हुआ था, 2011 के बाद 2019-20 में जनगणना होने वाला था, लेकिन कोविड के चलते जनगणना नहीं हुआ। अब 10 साल में होता है तो अभी तो ये 2026 हो गया, माने 15 साल ऑलरेडी 15 साल से ऊपर 15 साल से ऊपर हो चुका। तो मैं ये बात सबको को रिलेट करते हुए मैं ये बात कहना चाह रही हूं। 2000 जब 1 में जनगणना हुआ था, उस समय झारखंड के आदिवासियों का जो जनसंख्या था, उस आंकड़े को हम देखें। अब 2011 में जब जनगणना हुआ तो उस समय के आंकड़े को अगर हम देखें तो सिर्फ मैं प्रतिशत को यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए रखना चाहती हूँ। 2001 के जनगणना में यहाँ पर आदिवासियों का जो प्रतिशत था, वो प्रतिशत टोटल जनसंख्या का में से आपका 26.3% था। 2011 का जनगणना जब हुआ, उसमें आदिवासियों का जनसंख्या 2011 का जो आंकड़ा टोटल संख्या है आपका 3 करोड़ 27 लाख है
उसमें आपका 26.2% आ गया। 10 साल में 1% घट गया। 1% आदिवासी घट गए। ये बड़ा सवाल है। उन कारणों को देखने की जरूरत है कि क्या बाकी जो ये तो सामाजिक व्यवस्था है, और इस सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक व्यवस्था में क्या 10 साल में आदिवासियों की स्थिति क्या रही, उनकी आर्थिक स्थिति क्या रही, और वो जल जंगल जमीन के अगर यहाँ पर मूल अधिकारी वो लोग हैं, तो ये विकास के नाम से उनका कितना विस्थापन हुआ, कितना उनका विस्थापन के बाद पलायन हुआ, और उसके साथ ही विकास के नाम पर झारखंड में जहां विस्थापित हुई आदिवासी जनसंख्या, वहां पर कितने जनसंख्या में, किस रेशियो में यहाँ आपका अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के नाम पर, बिजनेस के नाम पर जो विस्तार हुआ शहरों का, कितने लोग, कितनी आबादी उस जगह को माने भरने का काम किया, और आदिवासी जनसंख्या के ऊपर में कैसे वो हावी हुआ, उन कारणों को भी देखने की जरूरत है। तब अभी का जो जनगणना हो रहा है और जो परिसीमन होगा और फिर SIR होगा, ये तीनों चीज एक साथ चलेगा। 2007 में यहाँ पर परिसीमन होने वाला था। उस समय का परिसीमन के आधार पर उस समय का जो आंकड़ा था, वो आंकड़ा सब हम लोगों ने उस समय भी खंगाल के देखा। उस समय भी जो आदिवासियों के लिए जो 28 सीट जो आरक्षित हुए हैं, उस 28 सीट में आपका 7 सीट आदिवासियों का घटने वाला था, और जो 5 सीट, 14 में 5 सीट लोकसभा सीट जो आदिवासियों के लिए आरक्षित था, वो 4 से 1 सीट घट के वो 4 सीट में 4 लोकसभा सीट ही आदिवासियों के हाथ में बच रहा था। उस समय विरोध हुआ। उस समय विरोध में सारे बुद्धिजीवी और जो यहाँ पर डॉक्टर या तो पूर्व सांसद रामेश्वर उरांव, सब सारे लोग थे, देव कुमार धान लोग, सब कोई थे। और फिर हम लोग नीचे स्तर में, झारखंड स्तर में हम लोग मैदान में मोर्चा संभाले हुए थे। उस समय हम धन्यवाद देते हैं कांग्रेस पार्टी, उस समय भी मनमोहन सिंह थे, स्वर्गीय मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया गांधी थे। तो यहाँ के झारखंड के जो कांग्रेसी हैं, उस समय प्रदीप कुमार बालमुचु लोग, सारे लोग थे, सब कोई मिलके इन्होंने लगातार प्रयास किया वो केंद्र लेवल में कि ये जो डिलिमिटेशन लाया जा रहा है, उससे झारखंड के आदिवासियों को उनके राजनीतिक ताकत को पूरी तरह से कम करने का ये कोशिश किया जा रहा है, जो झारखंड के आदिवासियों के लिए सही नहीं है। लोकसभा कम हो रहे हैं, विधानसभा कम हो रहे हैं। उन लोगों का मेहनत से और सामाजिक संगठनों के जमीनी स्तर पर मेहनत से वो उस समय, मुझे याद है, उस समय कहा गया कि जो व्यवस्था पहले से है, उस व्यवस्था के आधार पर 2024 तक विधानसभा जो पहले से था और लोकसभा जो पहले से सीमांकन किया गया है, वो यथावत रहेगा। अब अभी ये 26 में हो रहा है और ये दिसंबर तक कंप्लीट भी होगा। दिसंबर तक कंप्लीट भी होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अभी जो जनगणना हो रहा है, उस जनगणना में झारखंड के हर तबके के लोगों की कौन सा आंकड़ा
भागीदारी के रूप में सामने आ रहा है। कौन सा आंकड़ा आदिवासियों का यहां पर मिलेगा, दलितों का मिलेगा, और बाकी जो और समुदाय है उनका आंकड़ा, कौन सा आंकड़ा सामने आएगा? निश्चित रूप से ये 15 साल 16वां साल तक हो गया। अब जिस तरह से झारखंड में, पूरा झारखंड में ये शहरीकरण का विकास हुआ है, जिस तरह से पूरे झारखंड में विकास के नाम पर यहाँ के आदिवासियों का विस्थापन हुआ है, जिस तरह से गांव गांव में माने हर क्षेत्र में आदिवासी इलाके का डेमोग्राफी चेंज हो गया है। वो बाहर की आबादी आदिवासी इलाके को पूरी तरह से माने आज की तारीख में आदिवासियों का जनसंख्या कम हो गया और दूसरे लोगों का जनसंख्या हावी हो गया है। तब ऐसे परिस्थिति में जो जनगणना जो अभी हो रहा है और उसके आधार पर आदिवासियों का कौन सा आंकड़ा सामने आएगा? 2011 का में तो आपका 3,27,00,000 में और कुछ में से आपका 86,45,000 कुछ था। अब अभी तो आपका 4 करोड़ से ऊपर हो गया है झारखंड की आबादी, और उस 4 करोड़ से ऊपर की आबादी में आदिवासियों का जनसंख्या अब किस रेशियो में बचा हुआ है, ये सोचने और ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है आदिवासी समाज के लिए। और उसके साथ ही जब जनगणना हो रहा है तो यहाँ से पलायन किया हुआ आबादी बड़ी संख्या में, आप एक तो जो आपका ये कहेंगे जो मजदूर क्लास के लोग, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, वो आबादी बाहर पलायन की है। और जो पढ़ा लिखा तबका भी वो बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में रोजी रोजगार के लिए अभी वो रह रहा है। जब यहाँ पर जनगणना हो रहा है तब ऐसे समय में उनका जनगणना में क्या उनके लिए, उनको बुलाने के लिए, उनको लाने के लिए कोई प्रक्रिया, कोई व्यवस्था सरकारी स्तर पर होगा? उनको ये बुलाने के लिए, खबर देने के लिए कि यहाँ जनगणना हो रहा है, इस जनगणना में आपका यहाँ पर उपस्थिति जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आदिवासियों का जनसंख्या यहाँ पर बहुत ही नीचे गिरेगा। तब ऐसे परिस्थिति में ये जो जनगणना का जो लाभ है, वो लाभ है से आदिवासियों को नुकसान होगा। और उसके साथ ही ये जो डिलिमिटेशन की बात है, ये जो जनगणना का जो आंकड़ा आएगा, निश्चित रूप से उसी के तहत में डिलिमिटेशन भी होगा। और ये डिलिमिटेशन होगा, पिछला बार का जो खूंटी लोकसभा सीट का मैं बताना चाहूंगी। खूंटी लोकसभा सीट झारखंड में मुंडा आदिवासियों के लिए एकमात्र लोकसभा सीट खूंटी है, जहां से मुंडा समुदाय के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी तरह से उरांव आदिवासी लोग लोहरदगा लोकसभा सीट से प्रतिनिधित्व करते हैं। और उसी तरह से आपका हो आदिवासियों के लिए आपका चईबासा लोकसभा सीट से वो हो आदिवासी लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। और आपका 2 लोकसभा सीट आपका एक दुमका में, 2 संथाल परगना इलाका में है, जहां से एक विजय हंसदा आपका संसद है और एक जगह से आपका दुमका से
क्या सुरेन है? हाँ, नीलम नील, नील, अच्छा, दुमका सीट है। हाँ, संथाल परगना में 2 सीट है। अब ये आदिवासी राज की बात करते हैं, अबुआ राज की बात करते हैं, लेकिन सभी क्षेत्र में ये जो खूंटी की मैं बात कर रही थी, खूंटी जो संसदीय सीट को डिलिमिटेशन का जो प्रारूप 2007 में जो खींचा गया था, वो आपका पूरा मुंडा बहुल इलाका को पहले से कवर करते हुए खूंटी लोकसभा सीट को बनाया है, लेकिन उसमें डिलिमिटेशन के तहत खूंटी का आपका खरसवां क्षेत्र को काटते हुए आपका उसको लेके आया इधर सिसाई बेड़ो से लेके आपका इधर सिल्ली विधानसभा सीट सबको नया विधानसभा बनाते हुए, ये जो रातू वगैरह को नया विधानसभा बनाते हुए ये एक लोकसभा सीट बनाया। और इसमें अगर आप गणना करेंगे, जातीय गणना करेंगे, तो आदिवासी जनसंख्या गायब हो जाएगा, लेकिन दीदी, और मुंडाओं का जनसंख्या तो टोटल ही गायब हो जाएगा, इसलिए कि रातू क्षेत्र में मुंडा लोग नहीं है। आपका इधर नया विधानसभा मांडर तरफ बनाएगा, उधर भी नहीं है, और इधर आपका सिल्ली जाएगा, उधर भी मुंडाओं की संख्या कम है। तब ये पूरी तरह से आदिवासी समाज को क्षति होने वाला है, लोकसभा में भी क्षति होगा, वो भी आदिवासियों का ये आपका सीट उस समय तो 1 सीट घट रहा था लोकसभा में, और विधानसभा में 7 सीट घट रहा था। क्या पता इस समय तो आपका 10-12 सीट घटेगा, 10-12 वो संख्या बल के आधार पर 10-12 सीट घटेगा आदिवासियों का। तब झारखंड के आदिवासी, मुझको लगता है अबुआ राज तो ये बोल रहे हैं हम लोग, और हम लोग नारा लगाते हैं अबुआ हतुरे अबुआ राज, अबुआ दिसुम रे अबुआ राज की बात बोलते हैं, हमार देश में हमार गांव में हमार राज का बात बोलते हैं। लेकिन आने वाला जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हम देखेंगे तो ये भारतीय राजनीति में नया डिलिमिटेशन के तहत, और ये जो नया अभी जनगणना होगा और उसी के तहत SIR होगा, और उस SIR में भारतीय जनता पार्टी का क्या खेल चलेगा, वो आने वाला समय ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने किस इलाके के मतदाताओं को डिलिमिटेशन के तहत में किस विधानसभा में रखेगा, किस लोकसभा में रखेगा, और अपने विरोधियों को कहां से काट के निकाल के किधर फेंकेगा, और कितनों का आपका मतदाता पुनरीक्षण ये प्रोग्राम SIR के द्वारा कितने लोगों को मतदान सूची से अलग करेगा, ये सबसे खतरनाक है। और उसी के आधार पर ये डिलिमिटेशन भी होगा, और उसी के आधार पर यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और दलितों की ये राजनीतिक भविष्य भी तय होगा। तो मुझको लगता है कि अबुआ राज अबुआ दिसुम तो बोलते हैं, लेकिन अब राजनीतिक रूप में भी हमारे आदिवासी समाज का शायद अंतिम चरण में हम लोग पहुंचे हुए हैं। जल जंगल जमीन तो लुटा के खत्म हो रहा है, नदी नाला लुटा के खत्म हो गया, CNT एक नाम के लिए है, SPT एक नाम के लिए है। 5वीं अनुसूची के तहत हम लोग अधिकार की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर का जो स्थिति है वो बहुत खतरनाक से खतरनाक मोड़ में है। तब आदिवासियों का जल जंगल जमीन बचने वाला नहीं है, आदिवासियों का हक अधिकार बचने वाला नहीं है। अब राजनीतिक रूप में आदिवासियों का विधानसभा और लोकसभा सीट भी SIR और जनगणना
और डिलिमिटेशन के द्वारा आदिवासी भी हाशिए में पहुंच जाएंगे। क्या पता वापस आदिवासी लोग राजा के रूप में, सीएम के रूप में कभी वापस आएंगे नहीं आएंगे, वो कहना मुश्किल है। लेकिन दीदी यहीं पर है कि अगर परिसीमन होता है तो जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि लास्ट टाइम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे, आगे आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होगा, इस पर आपको क्या? वही मैं बोल रही हूँ कि आदिवासियों के लिए ही, मतलब मैं जो बोल रही हूँ कि वो बिल्कुल हाशिए में पहुंच गए हैं, हाशिए में धकेल दिया जाएगा। जब आदिवासियों का आपका सीटें नहीं रहेगा, आदिवासी प्रतिनिधि ही नहीं रहेंगे, तो आदिवासियों को चेहरा देख के क्या मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अभी तो आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आदिवासियों का जो जनसंख्या था, आदिवासियों के लिए जो रिजर्व सीट थे, उनसे आए हुए, और विशेष करके अभी अबुआ में, अबुआ सरकार है 2 टर्म से, तो यहाँ पर कांग्रेस को भी मिला मौका, आपका जेएमएम को भी मौका मिला। तो जो सीट है उसमें ये लोग जीत हासिल करके आया। और बार बार हम लोग तो बोलते हैं, मैं तो दावा करती हूं कि 2024 का लोकसभा सीट को सामाजिक संगठनों ने ढूंढ के आदिवासी विधायकों को लेके आया है, जिसमें कि गठबंधन के विधायकों को जिताने का काम किया तो अब वह सरकार है। और ये जो सामाजिक ताकत जो था, उस सामूहिक ताकत, समाज का जो सामुदायिक ताकत था, आदिवासियों का जो राजनीतिक जागरूकता का जो मतलब एक ताकत था, उसके द्वारा ये अब सरकार 2 टर्म तक रही। आप जो सवाल कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री क्या आदिवासियों का आखिरी होगा, देखिए उस समय भी भारतीय जनता पार्टी किस तरह से वो केंद्र से थोप दिया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो आदिवासी मुख्यमंत्री को नहीं लाया और गैर आदिवासी मुख्यमंत्री को पहली बार रघुवर दास को लाया। वो पूरा 5वीं अनुसूची को तहस नहस कर दिया, सीएनटी एक्ट को तहस नहस कर दिया, एसपीटी एक्ट को तहस नहस कर दिया, मुंडारी खुटकटी को तहस नहस कर दिया। ये 5th शेड्यूल का जो अधिकार था आदिवासी मूलवासियों का, उसको तहस नहस करके यहाँ पर भूमि बैंक बनाया। और भूमि बैंक बना के अब अडानी और अंबानी को भी गांव में स्तर में वो बुलाने का काम ये आपका नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। यहाँ पर वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गैर आदिवासी मुख्यमंत्री को यहाँ पर ला के रखा और उनके लिए वो दरवाजा, अडानी अंबानी के लिए भी वो गांव का दरवाजा खोल दिया। तो आप कह रहे हैं, वही तो मैं कह रही हूँ कि हम आदिवासी समाज, ये 3 चीज अभी जो चल रहा है, मैं आदिवासी समाज से भी मैं गुहार करती हूँ कि अभी सीरियस हूं। आदिवासी समाज धर्म के नाम पर अपनी राजनीति करने के लिए छटपटा रहा है और सरना और ईसाई के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये महापाप हो रहा है, इसलिए कि समाज को अगर हम धर्म के नाम पर बांटने का काम करेंगे, धर्म के नाम पर हम उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, तब एसआईआर आपके खिलाफ जाएगा, जनगणना आपके खिलाफ जाएगा, और ये जो आपका जो डिलिमिटेशन है वो भी आपके खिलाफ में जाएगा। आप जो सरना के नाम पर लड़ रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ना है, और जो बाकी लोग कह रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीके से हम हैं, लेकिन आप जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहती हूं कि आप आदिवासी समाज को बांटिए नहीं। आदिवासी समाज को ये जो 3 अभी परिस्थितियां आई हैं, उन परिस्थितियों के अनुकूल आदिवासी समाज को खड़ा होके आप बोलो कि एसआईआर में सीट नहीं घटने देना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो साजिश है, उस साजिश का मुकाबला करना है, उसके लिए सामने खड़ा रहना पड़ेगा।
और एसआईआर में हमारे लोगों का नाम ना कटे, और जो जनगणना हो रहा है उसमें हमारे कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं, चाहे वो बाहर में है, उनको किस तरह से वापस लाया जाए और जनगणना रिकॉर्ड में उनको माने शामिल किया जाए। और जब डिलिमिटेशन का प्रारूप सामने लाया जाएगा, तब आदिवासियत के नाम पर आप सबको को गोलबंद कीजिए। जिस तरह से सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, पोटो हो से लेके आज तक कोयलकारो आंदोलन ने, फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ आंदोलन, आर्सेलर मित्तल के खिलाफ आंदोलन, और बाकी जो आंदोलन, जन आंदोलन चला, वो जाति और राजनीति और धर्म से ऊपर उठ के लड़ा, तब गांव घर बचाया जा सका, जल जंगल जमीन बचाया जा सका। ये जो एसआईआर, डिलिमिटेशन और आपका ये जो जनगणना को एक बड़ा चैलेंज मानते हुए आपको उसके लिए अब भी तैयार होना है। ये झगड़ा छोड़ के सब कोई गांव की तरफ चले और लोगों को उसके लिए जागरूक करे, एसआईआर के लिए जागरूक करे, जनगणना के लिए जागरूक करे, और डिलिमिटेशन का जब ये आएगा तो उसका मुकाबला करने के लिए भी आपको गांव के लोगों को जगाना पड़ेगा, आदिवासी समाज को एकता में लाना पड़ेगा। अगर ये पवित्र काम हम कर सकते हैं तो आदिवासी लोग अब हमार गांव में हमार राज करे कर दोबारा नौबत मिली, नहीं तो कोई भी आदिवासी नहीं बचबे, ना हिया उराव बचबे, ना मुंडा बचबे, ना हिया पर संथाली बचबे, ना हो बचबे, कोई भी नहीं बचे वाला है, ना हिया दलित मन बचबे, कोई भी नहीं बचबे। बचे है तो अंग्रेज मन खिलाफ में और झारखंड अलग राज कर आंदोलन में जैसा सब कोई एक साथ जय झारखंड का नारा लगा ली। कैसे लोग झारखंड लड़के लेंगे, झारखंड हर जाति और समुदाय कर आदमी मने एक साथे एक नारा कर संगे लड़ाई लड़ ली। अभी 3 जे सवाल हम कहली से कर ले भी तोहरे मन के जागरूक होए है, और हमार आदमी मन के जागरूक करे है। ये पवित्र काम के आपस में एक दूसरे के बांटे कर काम छोड़ के, और ये धर्म कर राजनीति के छोड़ के सब कोई आदिवासियत कर लड़ाई लड़ा, तब झारखंड के बचाए पारबा। और कल तोहर झारखंड हुई, नहीं तो झारखंड तोहर हाथ से लुटाए जाए। याद रखा, एक भाई गीत गावत रहे, झारखंड का कोरा से लंबा लुटत है, झारखंड कर भाग लुटत है। अब झारखंड कर कोरा से छुआ लंबा लुटत है, झारखंड कर भाग लुटत है, लूटे ना देबा, झारखंड कर भाग के बचाए के रखा। रोरे सब कोई के हमार बटेले झारखंडी जोहार कहती। चलिए, अभी आप सुने सामाजिक कार्यकर्ता आर्यन हरिजन बारला की बात। जिस तरह से परसिमन, जनगणना, एसआईआर, ये तीनों पर दीदी बहुत अच्छे तरीका से बताने की कोशिश की, खास करके झारखंड के आदिवासियों का कि किस तरह से अगर परिसमन होगा तो कैसे नुकसान होगा, और एसआईआर हो रहा है तो 3-4 राज्य को बारे में बताए भी कि बंगाल और बिहार तमाम जगह कैसे एसआईआर के नाम पर वोट लोगों काटा भी गया। तो अगर उसी तरह से अगर यहाँ भी एसआईआर हुआ और आदिवासियों का वोट कटा, तो फिर परिसीमन भी उसी आधार पर होगा, और जो रिजर्व सीट है आदिवासियों का वो कहीं ना कहीं घटेगा, और जो लोकसभा का सीट भी घटेगा। तब होगा कि बाहर जिसे कहा जाता है ना कि 2014 में रघुवर सरकार आए तो इतने गैर आदिवासी झारखंड में सरकार चलाएंगे, और जो आदिवासी मुख्यमंत्री जो सपना देखे थे, और यहाँ के झारखंड के लोग कि आदिवासी मुख्यमंत्री रहेंगे झारखंड में, शायद परिसीमन के बाद रहे या न रहे तो देखने वाली बात होगा। लेकिन आदिवासियों को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर आदिवासी अभी नहीं जागे। तो लगातार दीदी यही कह रहे हैं कि आदिवासी एकजुट होकर के जागने की जरूरत है, और गांव के जो लोग हैं, खासकर के गांव के लोग, उनको जागरूक होने की जरूरत है। नहीं तो आदिवासी सीट जैसे ही घटेगा तो आपका आवाज भी सदन तक नहीं पहुंच पाएगा, और आदिवासी मुख्यमंत्री तो कतई नहीं बनेंगे। तो इस तरह खबर को देखने के लिए झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।